स्टडी विथ जे ए क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के बहुपद। बहुपद में क्या क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड निकालना सीखेंगे और समीकरण बनाना सीखेंगे और बहुपद के शून्य निकालना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कक्षा 10 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये क्लास बस रिवीजन के पर्पज़ से अच्छी होगी और ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो पेपर में आने की संभावना होती है। ठीक, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक क्या है, यहाँ पे लिखा गया है 2.3 प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 2.3 के कुछ इसमें क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि बहुपद को फाइंड कैसे करते हैं। इसको फाइंड करते हैं P ऑफ x इक्वल टू A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस AN x की पावर n। यानी हम देख रहे हैं कि यदि A1 है तो x की पावर 1 है, A2 है तो x की पावर 2 है और n कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, n कभी भी निगेटिव पूर्णांक नहीं होना चाहिए। और जो A0 A1 और A2 डॉट डॉट AN है, ये सभी होने चाहिए रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे आपको दिया हो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हो, इसका हमें क्या करना हो, फैक्टर करना हो। तो जब यहाँ पे कोई भी संख्या ना हो तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये सबसे पहले A और C का गुणा होता है। बहुपद को फाइंड करने का तरीका अगर हम बात करें तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। AC का मल्टीपल यानी 1 और 12 का मल्टीपल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पर 1 होता है, इसका मल्टीपल करो, 12 1 12, कितना आ गया 12। 12 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 0। अंदर गुणा कर दो, x स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है x। क्या दिख रहा है, x। x कॉमन लेने पर अंदर बचा क्या, यहाँ पे 2x था तो 1x चला गया, यानी x स्क्वायर था तो 1x चला गया, बचा क्या 1x की पावर 1। ठीक, प्लस x चला गया, यहाँ पे बचा क्या 4। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे अब कॉमन क्या लें, यहाँ पे ले लेंगे प्लस 3 और अंदर बचा क्या x प्लस 4। यदि ये दोनों फैक्टर सेम ना हो, जैसे यहाँ पे भी दिया है x प्लस 4, अगर सेम ना हो तो यानी वो हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4 है, तो बचा क्या x प्लस 3 बराबर 0, बराबर 0। ठीक, यानी हमारा जो पहला आया x प्लस 4, अब इसको हम बराबर कर दें किसके, 0 के, x बराबर -4, x बराबर -4। अब देखो ये दूसरे को ले लो, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ठीक, यानी ये जो x की दो वैल्यू मिली है, यही क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। इनको डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। ठीक, अल्फ़ा क्या होता है और बीटा क्या होता है? ये किसी बहुपद के शून्यक होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि कितने बहुपद होंगे। यदि नोट, यदि कोई बहुपद की घात जितनी होगी उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी होती है। जैसे इधर लिखते हैं बहुपद और इधर लिखते हैं घात और यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों की संख्या। ठीक, जैसे हमारा बहुपद दिया है x प्लस 3। अब x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो यहाँ घात 1। इसके कितने शून्यक होंगे? मैंने बताया जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। जैसे x स्क्वायर, पिछला उदाहरण ले लेते हैं 5x प्लस 6। अगर ये है तो x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2, यानी घात कितनी आ गई? 2, तो शून्यक भी कितने होंगे? 2। अगर x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 है, तो यहाँ पे घात की संख्या देखो कितनी है? 3 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, अगर हो सकता है x की पावर 4 हो, तो यहाँ पे घात मैक्सिमम 4 मान लो। ठीक, तो यहाँ पे घात की संख्या 4, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक, अब बात करते हैं हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल, जो क्लास 10 में है। क्लास 10 में सिर्फ 2 घात की आता है। कितनी घात की? 2 घात की। तो हम 2 घात की पढ़ेंगे, क्यों एक्स्ट्रा पढ़े, हमें बस पास होना। ठीक, तो देखते हैं बहुपद के शून्यक, मैंने पीछे ही बता दिया, इनको दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है -b/a। -b/a, यानी ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला, ठीक, इसका उपयोग अभी पीछे किया जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों के गुणनफल का देख लो। शून्यकों के गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यक हमारे अल्फा, गुणा मतलब इंटू बीटा, इक्वल टू c/a। ये 2 फार्मूले उपयोग होंगे। ठीक, अगर हम बात करें और कि हो सकता है आप लोगों को ये भी ना दे, ठीक, तो आगे दे दे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हो चुका है, तो आगे दे दे समीकरण बनाना। इसका एक सूत्र होता है, लिख लो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है समीकरण बनाने का सूत्र। ठीक, आगे देखते हैं।
देखो पीछे अगर द्विघात बहुपद है, दो घात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इनका योग हम कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको एक प्रकार से और लिखते हैं, माइनस यक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, इसी को हम लिख देते हैं माइनस बी बटे ए। और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। पहला हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, इसका हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो इसको तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अभी हम पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, आप पढ़ के आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। अब एक चीज़ तो आ रही होगी मन में, सर ए कहाँ है और बी कहाँ है? तो अभी इसी को लिखाया गया है माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बहुपद को फाइंड करना भी बताया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी जो हमारा बहुपद दिया है, हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, ये जो यहाँ पे कुछ ना हो तो एक माना जाता है, ये वैल्यू ए होती है और ये वैल्यू बी होती है और ये वैल्यू सी होती है। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। तो बी का मान क्या है? बी का मान देखो यहाँ पे अगर प्लस रहता तो प्लस नहीं लिया था, लेकिन माइनस है तो माइनस को हम जरूर लेंगे। बी का मान -5, ठीक, बटे ए का मान 1, तो माइनस माइनस +5। ठीक, अब निकाल लेते हैं गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। तो सी की वैल्यू कितनी है? +6 है, 6 बटे 1 बराबर 6। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दो शून्यकों का योगफल कितना गया? 5 और शून्यकों का गुणनफल 6। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक, तो इसका हमें निकालना है योगफल। यानी ये जो हमारी पहली वैल्यू है ये क्या है? a, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या है? ये है b, और तीसरी वैल्यू हमारी क्या है? c। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। तो b का मान कितना दिया है? -7 बटे ए का मान 2, यानी ये हो गया कितना? माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बटे ए। सी की वैल्यू कितनी है? 3 है, और ए की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 3 बटे 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। 3x स्क्वायर प्लस 4x
-4 बराबर 0। 3x² + 4x - 4। ठीक। अब देखो हमसे पूछा है इसका योगफल, तो लगा दो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये क्या है? b है। b की वैल्यू कितनी है? 4। और a की वैल्यू कितनी है? 3, यानी -4/3। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? c/a होगा। तो c की वैल्यू क्या है? -4, -4/3। ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये x² + 3x + 2, ये आप लोग खुद करेंगे, यानी होमवर्क है। ठीक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बहुपद x² - 8x + 15 के शून्यक हो तो बताइए। नंबर 1 क्या बताना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। तो यहाँ से अगर हम बात करें x² - 8x + 15, यहाँ पे 1, यानी a बराबर कितना है? 1। b बराबर कितना है? -8। c बराबर कितना है? 15। तो मान रख दो -8, a का मान 1, माइनस माइनस प्लस यानी 8। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। c की वैल्यू कितनी है? 15, और a की वैल्यू 1, यानी कितना आ गया? 15। अगला क्वेश्चन। ऐसा द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्य ही हो। पहला क्या दिया है? 3 और -4। 3 और -4 ये क्या दिए हैं? शून्यक दिए। तो हम इसका शून्यक का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यक का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, एक शून्यक 3 है और दूसरा शून्यक क्या है? -4 है। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो -1। ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यानी यहाँ पे कितना है? 3, और गुणा करेंगे किससे? -4 से। 3 चौक 12, यानी -12। अब देखो समीकरण बनाने का सूत्र मैं तुम लोगों को पीछे बता चुका हूँ। वो सूत्र क्या था? समीकरण बनाने का सूत्र एक बार और देख लो। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 12 नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी। क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे देखो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? -1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -12। तो x² माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस -12, यानी जो हमारा समीकरण होगा वो क्या होगा? x² प्लस x -12 होगा। दूसरा हमारा क्या है? शून्यकों का योगफल पहले निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा का मान दूसरे में कितना दिया है? 5 और 2, 5 + 2 बराबर 7 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 5 × 2 बराबर 5 दूनी 10। समीकरण बनाने का सूत्र, समीकरण
समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 7। 7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 10। तीसरा क्या है, शून्यकों का योगफल निकालो सबसे पहले, जो भी आएगा आप लोगों को लगाना है। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालो, जो भी आएगा। फिर इसको इक्वेशन में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, इसमें रखोगे एक समीकरण तैयार हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो नया बहुपद जिसके शून्यक हों दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यानी यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूं तो हमारा क्या आ जाएगा, -b/a। तो यहाँ से बात कर रहे हैं b की वैल्यू कितनी है, 4, -4/1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा c/a। c की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3। अब पहले का उपयोग करते हैं। पहले का उपयोग करेंगे, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर -4। 1 1 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, -4 -2, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरे का उपयोग कर लें, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस नहीं इंटू बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान हम कितना रख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का मान रख सकते हैं 3। 4 गुणे 3, 4 तियाई 12। ठीक, अब यहाँ से हम बात करें, ये देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हमें चाहिए क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। हाँ, तो यहाँ पे हम -4 नहीं रखेंगे। ठीक, -4 नहीं रखेंगे, ये ठीक। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सबसे पहले दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस 2 यानी -2। अगर हम समीकरण बनाएं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मान रख देना इसका और इसका, आपका निकल के आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, यदि बहुपद 2x² प्लस kx प्लस 6 के शून्यकों का योगफल इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इतना का मतलब 5 है। ठीक, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इसका मान दिया है, शून्यकों का योग 5 है, यानी 5 बराबर
बी का मान यहाँ से क्या है माइनस के, ए का मान क्या है 2, तो ये गुणा कर दो तो माइनस के बराबर 5 दूनी 10, तो के बराबर -10। ठीक, अगला क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य 2 3 है तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। यहाँ से अल्फा एक शून्य 2 और बीटा को हम मान लेते हैं कि 3। अल्फा बराबर दिया है 2, बीटा बराबर कितना दिया है 3, तो 2 + 3 बराबर माइनस बी का मान क्या माइनस बी, इसका मान 1, तो यहाँ पे 3 2 5 माइनस माइनस प्लस, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। अल्फा 2 बीटा 3 बराबर सी का क्यू बटे 1, 3 दूनी 6, क्यू बराबर 6, क्यू बराबर 6। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा बीटा बहुपद 3x² - 5x + 2 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है 3x² - 5x + 2। अगर हम a बराबर निकालें तो 3, b बराबर -5, c बराबर हमारा 2। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे आ गया b की वैल्यू आ गई -5, ए की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आ गया 5/3, 5/3। अगला अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 3, यानी 2/3। अब हमें चाहिए क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चाहिए। ये देखो एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल वर्ग -2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग -2 अल्फा बीटा। ठीक, तो यहाँ से देखो हमारा क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना है 5/3 है, 5/3 का वर्ग -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2/3 है। तो यहाँ से हो गया पंचम 25, 3 त्रिका 9 -2 दूनी 4/3। अब हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, ये हो गया 25/9 -4 तिहाई 12/9। हर समान है तो अंश आपस में जुड़िया घट जाएंगे, 25 में से 12 घटा दो 13/9, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 13/9 होगा। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।